रागेण पुनः पुनः सखी के मुख का स्नेह पूर्वक प्रीतम चुम्बन करने लगे। आलिंगती बारंबार हृदय से लगा करके उसे धन्य धन्य करने लगे। और तो क्या, जो उनके हृदय में प्रीति की उमंगें आई सबसे उसको परपूरित कर दिया। मदयती मानो उन्मत्त बना। इस प्रकार से स्नेहार्थिम रचयति, सखी ने जो कुछ किया प्रीतम ने, वो आकर के निष्कलुष भाव से, निष्कपट भाव से स्वामिनी के सम्मुख निवेदित किया। स्वामिनी, किशोरी जी, आज आपके प्रियतम मेरे प्रियतम नहीं, आपके प्रियतम मिल गए और उन्होंने आज मुझे आपकी हूं ऐसा जान करके जो कुछ उनके द्वारा दिया जा सकता था सब कुछ दे डाला। स्वामी ने बड़ी धीरता और गंभीरता से श्रवण किया। सखी ने कहा कि सब तो हुआ, उन्होंने अपने मन की जितनी थी सब निकाल ली, परंतु स्वामिनी मेरे अंतर मन में आपकी चरण प्रीति से अतिरिक्त कहीं कोई वांछा ही नहीं जाती। स्नेह रचित तथा अद्भुत गति, मैं नहीं समझ पाई कि आपका कौन सा आशीर्वाद है, कौन सी आपकी कृपा मुझ पर है। ये एक अद्भुत गति मेरे चित्त की उस काल में भी रही। तबैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना, मेरे मन में केवल आपके चरण माधुर्य सेवा और उसके सौकुमार्य चिंतन के अतिरिक्त कुछ स्मरण ही नहीं आया कि क्या। कितनी निष्काम, कितनी समर्पित, कितनी तत्सुखमयी है ये सहचरी भाव की साधना कहो। साधना तो कहते बहुत गलत जगह है। ये कृपा की एक परत इसलिए सखी का जो पद है, केली का साक्षी पद है। ये केली की भोक्ता नहीं, भोक्ता और भोग्य तो प्रिया और लाल है। सहचरी तो केवल प्रेरक है, प्रेरक। सहचरी का सुख क्या है? इसका स्वयं सिद्ध सुख है। जैसे कहीं भी जल का प्लावन हो गए, इसको ब्लड ब्लड कहते हैं। मैं समझता हूं प्लावन शब्द से ब्लड बन गया होगा, बहुत समीपता है दोनों का है? और वैसे भी संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं। अपार प्लावन हो गए, मूसलाधार वृष्टि हो गए विश्व में, कहां जाएगा वो जल? समुद्र में जाएगा, क्योंकि समुद्र से बड़ा कोई निधान नहीं है। प्रिया में, लाल में, वृंदावन में जिस रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, जिसका ज्वार होता है, भाटा होता है, प्लावन होता है, प्रलय होता है, वो सब का सब जाकर के सहचरी के हृदय में समा जाता है। इसलिए प्रियालाल की प्रीति रति गति से भी विलक्षण है सहचरियों की गति रति। जुगल में सोरस कहो कहां ठहरानो, ध्रुवदास जी ने कहा है, मेर तोर रस चलो अपारा, सोरस कहो कहां ठहरानो, तो उन्होंने कहा सखियन के उर्नैन समान। प्रेम मदन की सिंधु द्वय बहत रहत दिन ही, कबहू विवश चेतद कबहू छिन छिन प्यारी पी, छिन छिन प्यारी पी मधुर रस विलसत ऐसे, सूक्ष्म प्रेम की बात कहो को वर्ण कैसे। कहां पहुंचा ये? बोले यह सुख सखियन बाट पर हो। किसके विभाग में आया, किसके हिस्से में आया, कहां जाकर के टिकेगा ये? बोले केवल सखी इसकी एकमात्र अधिकार की है। कहने का सारांश ये कि ये जुगल में केली संपन्न होती है। हरिवंश जी कहते हैं दिन हरिवंश दासी सी,
जुगल जो केली संपन्न करते हैं वो दासियों के हृदय का सिंचन करने के लिए करते हैं। निर्माने निरंतर किस प्रकार से? बोले बारिद केली कल्लोलन। उनके केली कल्लोल का जो समुद्र उमड़ता है, जो निगम और लोक की मर्यादाओं का भंजन करते हुए उमड़ता है। लोक और वेद की मर्यादाओं को भंजन करने में ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वो निकृष्ट है, बल्कि ये समझना चाहिए कि जब तक लोक वेद तक जीव की सीमा है, तब तक इस रस का अधिकार नहीं है। इस रस का अधिकार कब है? स्वामी जी के अनुयायी किसी संत का एक भेंट का पद है, उसमें कहा, गहो मन सब रस को रससार, लोक वेद कुल कर्मे तजिए भजिए नित्य विहार। ग्रह कामिनी कंचन धन त्यागो, सुमिरो श्याम उदार, कह हरिदास रीत संतन की गादी को अधिकार। कहो मन सब रस को रस। साहित्य के रस हो, चाहे भोजन के रस हो, और चाहे औषधियों के रस हो, और चाहे लताओं से निकाले हुए रस हो, कायिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, अथवा आत्मा में अनुभव किए जाने वाले हों, सातस्मिन् फल रूपा भक्ति हो, सब रसों का सारातिसार रस है प्रियालाल का प्रेम विहार, रस विहार, नित्य विहार। कब मिलता है ये? बोले लोक का त्याग करो, वेद का परित्याग करो। पर जानबूझ करके वेद का त्याग करने वाला पतन को प्राप्त होता है, जानबूझ करके लोक का त्याग करने वाला पतितावस्था को प्राप्त होता है। ये त्याग ऐसे नहीं होता, ये अपने आप होता है। सांप की केंचुली खरोंच के मत निकालो, समय आवेगा वो अपने आप छूट जाएगी, तब उसका अंधापन दूर हो जाएगा। जो प्रयास पूर्वक त्याग करते हैं वे गलत जगह पहुंच जाते हैं। जब तक स्मृति शेष है और जब प्रेम की मस्ती में हो गए, जब न लाज तीन लोक की न वेद की, तब वो बात दूसरी है। इसको जीव गोस्वामी पाद ने एक जगह अपने ग्रंथों में लिखा कि सद्भक्ति दुहिता जाया माया भार्या मृता धुना अशौचद्वय मवापनोति कथम संध्या मुपास्महे चिदाकाश हृदयाकाशे मुदा भाति निरंतरम उदयास्तम न पश्यामः कथम संध्या मुपास्महे। हम संध्या नहीं कर पाते हैं क्योंकि सद्भक्ति नाम की पुत्री हमारी माया पत्नी ने जन्म देकर के अपना शरीर त्याग दिया। पुत्री को, भक्ति को जन्म देकर के माया नाम की पत्नी ने शरीर त्याग दिया। दो प्रकार के अशौच आ गए, एक जातक एक मृतक। जातक और मृतक में संध्या बंदनादि कर्म बंद रहते हैं, सब यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जानते हैं। तो भक्ति जब निरंतर हो गई, हृदयाकाश में एक सूर्य निरंतर उगा हुआ रहता है, प्रेम का सूर्य। उदयास्तम न पश्यामः, न हम उदय देखते हैं उसका और न अस्त देखते हैं, तब कथम संध्या उपासमय। कहने का आशय, प्रेम की एक ऐसी विलक्षण स्थिति आ जाए जिसमें कर्म की स्मृति ही न हो। एक जगह ऐसे रसिक संत का स्वरूप निर्णय देते हुए राधा सुधा निधि में हरिवंशी महाराज ने कहा, कैशोराद्भुत माधुरी भरधुरीणांग छविम राधिकाम
प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधित ध्यायन्ति ये तद्धिया। जो रसिक संत स्वामिनी किशोरी की जो कैशोरावस्था है वह नहीं, अन्य जो भी किशोरावस्थाएं हैं और उनका प्रवाह, और उस प्रवाह में भी सर्वोपरि स्वरूप जिनका, ऐसी जो नित्य किशोरी, नित्य नवरमायमान रूप लावण्य धाम किशोरी, अनिर्वचनीया किशोरी, श्री वृषभानुनंदनी निकुंजेश्वरी को जो निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं। केवल किशोरी सौंदर्य राशि नहीं है, प्रेमोल्लास भराधिकाम भी है। सौंदर्य भिन्न है, प्रेम भिन्न है। सौंदर्य बाह्य है, प्रेम अंतः का सौंदर्य है। तो रूप लावण्य धाम से बाह्य में भी जो अनुपम है और प्रेम धाम होने के कारण अंतर में भी जो अनुपम है, ऐसी नवल किशोरी प्रेम धाम, प्रेमोल्लास भराधिका श्री राधिका का जो निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, वे संध्या बंदन करते हैं कि नहीं करते? बोले नहीं, कर्मों को उन्होंने नहीं छोड़ा, कर्मों ने उनको छोड़ दिया है। एक होते हैं कर्मों के छोड़ने वाले, हम राधा वल्लभी हो गए, हम स्वामी जी की सखी संप्रदाय में हो गए, हम संध्या बंदन नहीं कर, ये तो एक मिथ्याभिमान है। हमको याद ही नहीं आता है कब होती संध्या, कब होती है, पितृपक्ष आ जाता है, कब चला जाता है। बोले कर्मों को हमने नहीं छोड़ा, पर कर्म ने हमको ही छोड़ दिया। ये स्थिति बहुत महान है। न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छुते डरे। सुने न बात और की, दृशे न और इच्छना, कहे न बात और सो सुभक्ति प्रेम लक्षणा। केवल जिसके जीवन में उन्माद और आनंद ही मात्र रह जाता है। जे हरिवंश प्रेम रस झिले, क्यों सो है लोगन में मिले। गिलो काल जग देखिए, कर्म सकाम न कबहू करे। स्वर्ग न इच्छे, नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को। आर्निश जिनके चिंतन में वो कैशोराद्भुत माधुरी से अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह गया है, कर्म ने जिनको स्वयमेव छोड़ दिया है। और कर्म ने ही नहीं छोड़ा है, भगवत भागवत धर्मेप्य हो निर्ममा। वे भागवत धर्म से भी निर्मम हो गए हैं और वे भगवत धर्म से भी निर्मम हो चुके हैं। यानी भक्ति की जो अंतिम भूमिका है उसको भी पार करके विशुद्ध प्रेम लक्षणा में जिनकी स्थिति हो गई है। परंतु जिसने अपना नाम मात्र रजिस्टर करा लिया है संप्रदाय विशेष रसिकों में, वो ये मिथ्याभिमान न करे कि हम भी उसी कोटि के हो गए। अरे जायो भौड़ी भौड़ को करे सिंह सो एड़, एड़ अनन्यन ही फवे जिन मिल मैटी मेड़। कानी भेड़ यदि सिंह के साथ ताल ठोके तो उसका परिणाम उसके लिए सुखद नहीं होगा। भेड़ तो भेड़ ही रहेगी। न जाने कर बीते किते भारे भरे गीते, कब के हार के जीते जो पाया तो सरख वाला। वो अवस्था कुछ और होती है जहां पहुंच करके सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहने का आशय ये, तेभ्यो महद्भ्यो नमः। वे महापुरुष वंदनीय है, उनका अनुकरण करना चाहिए, वही सखी है। ये आश्चर्यमय वृंदावन धाम में आश्चर्यमय जुगल सरकार, जुगल की उपासना, निष्काम उपासना, ये वेद धर्म से भी बहुत ऊपर है। इसलिए लोक वेद कुल कर्मे तजिए, भजिए नित्य विहार। लोक वेद कुल कर्म का परित्याग होने पर ही नित्य विहार की उपासना बनती है।
और ग्रह कामिनी कंचन सन त्यागो, देह के सुखों से ऊपर हो, देह के अनुसंधान पर्यंत इस रस का चिंतन अधिकार तो बन जाता है, करो, परंतु इसकी सिद्धि बहुत दूर है। हरिदास स्वामी के चरणों में भेंट करने वाले संत, नाम तो उन्होंने अपना दिया नहीं, वो कहते हैं यही यहाँ के रसिक संतों की रीति है और तभी गादी का अधिकार बनता है। सारांश ये कि दिन हरिवंशी दास ही सींचत बारिद केली कलोल। इस कलोल का बहुत वर्णन है, इस केली का बहुत वर्णन। देख सखी राधा पिय केली, ये दो खोर खरिक गिरि गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेल। ये दो नवल किशोर रूप निज बिटप तमाल कनक मनुबेल। अधर अदन चुम्बन परिरम्मन तन पुलकित आनंद सजेल। पट बंधन कंचुक कुछ परस गोप कपट निरखत कर पेल। जय श्री हरिवंश लाल रस लंपट धाय धरत गुरु बीच सकेल। देख सकी राधा पिय केली। तो दो तरह की केलियों के वर्णन आए, एक बाह्य केली, एक अंतरंग केली। ये बाह्य केली है, घोर खरगिर गहवर की केली है। अंतरंग केली, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनिय भूत भूतल पर जोरी। आज निवृत्त निकुंज भवन में एकांत में प्रियालाल दोनों, अभी कीली प्रारंभ हो ही रही थी, तब तक हरि और मुकुर बिलो की अपन पो विभ्रम विकल मानजुत भोरी। 64 कला प्रवीण राधिका तद्यपि भोरी। ये भोलापन इनके श्रृंगार की शोभा है। जिस रूप लावण्य में, जिस प्रेम में भोलापन नहीं है, वो अशोभनीय है। ये भावात्मक शोभा है। हरि के मुकुरवत हृदय पर अपना प्रतिबिंब देखकर जिनको ये भ्रांति हो गई कि ये तो बड़े कपटी प्रियतम है, अन्य किसी सुंदरी को हृदय में बसाए हुए हैं और प्रीति का नाटक मुझसे करते हैं। विभ्रम विकल मानजुत, क्यों? भोरी है। भोलेपन का ये भी तो एक स्वभाव है। तब हरि ने चिमुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत पिए प्रतिबिंब जनाई। उन्होंने कहा, अरे भोरी प्रिया, ये तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। हाथ धर के जरा सा ढाका उसको। इस प्रकार की जो रसकेलियां हैं, और भी इसके अंतरंग बहुत सी केलियां हैं। अब उनका वर्णन इसलिए भी समय हो गया। यद्यपि अभी इसका वर्णन पूर्ण नहीं हुआ, पर संकेत में जो बात कही गई और अस्तव्यस्त रीति से, जैसे कोई तरल पदार्थ चारों ओर बिखरने लग जाए तो समेटना मुश्किल हो जाता है, ऐसी ये प्रियालाल की जो रसकेली है, वृंदावन का जो निज धर्म है और यहाँ के रसिक उपासकों का प्राण है, यही उनका ध्येय है, यही उनका गेय है, यही उनका सर्वस्व है। और आप हम सभी इसी सुख की प्राप्ति की वांछा लेकर के वृंदावन धाम की रेणु में पड़े हुए हैं। ये प्रतीक्षा करते हैं इस रज के साथ देह मिल जाए। आज न सही किंतु आशा प्रस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरे भी। इस जन्म में न मिले, अगले में मिले, फिर मिले, फिर मिले। बड़ा साहस चाहिए इस उपासना में, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ी स्थिरता चाहिए। हरिवंशी महाराज ने तो कहा, किंतु आशा प्रस्तु वृंदावन भूमि मधुरा कोटि जन्मांतरे की। इस वृंदावन की भूमि में
नीरस होकर के भी हम मधुर आशा को लिए लिए इस जन्म में माने सही कोटि जन्मों के उपरांत भी हमको मिल जाए तो समझो कि सस्ता रहा। हा? हम पड़े हुए हैं। इसलिए अब यहां इस श्लोक की व्याख्या को अपूर्णावस्था में ही छोड़ करके आगे बढ़े। दृष्ट्वेव चंपकलतेव चमत्कृतांगी वेणुध्वनिम कुजनिशम च बिह्वलांगी सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानई पीता परिसृजतु मां वृषभानुपुत्री। इसमें पाठ भेद है। दृष्टेव चंपकलतेव ये पुराना पाठ मिलता है, परंतु बृहद रसकुल्याकार श्री हरिलाल जी व्यास महाराज ने इस पाठ को स्वीकार नहीं किया है। वो कहते हैं इसमें चंपकलतेव पाठ में दृष्टा का अभाव प्रतीक होता है, यानी दृश्य पदार्थ का अभाव प्रतीक होता है। क्या देखा? यहां रूपक तो दे दिया कि चंपकलता की तरह चमत्कृत हो उठी। ये पाठ पूर्ण अर्थ नहीं देता है, इसलिए उन्होंने पाठ स्वीकार किया। दृष्टेव चंद्रक मतीव चमत्कृतांगी। चंद्रक कहते हैं मयूर पंख को, चंद्रक संज्ञा दी है। प्रियतम के सिर पर धारण होने वाले मयूर पंख को देखते ही किशोरी रोमांचित हो गई, चमत्कृत हो गई देखने मात्र से। कौन सा चंद्रक? बोले जो सामान्यतः पेड़ में बैठे हुए मयूर के अंग से गिर पड़ा था। और कहीं उस चंद्रक को प्रियतम ने धारण किया हुआ हो, ऐसा देख लें तो क्या होगा? तो इससे यानी जिसके दर्शन मात्र से रस का उन्मेष होता है, प्रियतम की जो स्मृति दिलाता है, प्रियतम की प्रीति को हृदय में ले आता है, इसलिए चमत्कृतांगी, जिनके अंग चमत्कृत हो उठे। और ऐसी चमत्कृतांगी वे कब कब हुई हैं इत्यादि जो वर्णन आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो रसमय है, बढ़ता चला जाएगा, इसलिए यहीं पर विश्राम दें। श्री राधा वल्लभ लाल जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्री श्यामा, जय राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। जय श्री राधे।